हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से रिलेटेड आज बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम। फर्स्टली रीड द क्वेश्चन। प्रीपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ यश बिल्डर्स। ट्रायल बैलेंस इज गिवन। आप देखिए, फर्स्ट टाइम हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस के नीचे अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप एक बार पढ़ लें। फर्स्ट लाइन में देखिए प्रीपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखा है, तो हेडिंग बनाइए सॉल्यूशन के लिए। इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का नेम दिया हुआ है यश बिल्डर्स, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं यश बिल्डर्स। Now, contract account. Which account is to be prepared? Contract account. For the year ended, for the year ended, year ended ट्रायल बैलेंस 31 दिसंबर 18 का दिया हुआ है, इसलिए 31 दिसंबर 2018. Now debit, credit. Draw the column. All expenses related to contract are debited in contract account. जो भी एक्सपेंसेस है उससे डेबिट साइड लिखना है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट से देखते हैं। प्रीपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ट्रायल बैलेंस देखिए, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं लिखते हैं। क्रेडिटर्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं लिखते हैं। कैश रिसीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं लिखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग नॉट अपीयर, कैश नॉट अपीयर। चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, अब यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखना है। मटेरियल, मटेरियल डेबिटेड 50,000। प्लांट इशूड, प्लांट इशूड डेबिटेड 20,000। वेजेस, वेजेस डेबिटेड 'सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिटेड 32,000। The contract price was ₹3 lakh. कॉन्ट्रैक्ट का अनुबंध 3 लाख रुपए में हुआ है, अभी कोई यूज नहीं। ऑफ द मटेरियल्स एंड प्लांट चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट, द प्लांट कॉस्टिंग ₹6,000 एंड मटेरियल कॉस्टिंग ₹3,000 वर लॉस्ट। मटेरियल और प्लांट जो ठेके पर भेजे गए थे उनमें से 6,000 रुपये का प्लांट और 3,000 रुपये का मटेरियल लॉस्ट मतलब नष्ट हो गया, डैमेज हो गया, खराब हो गया, बेकार हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉस हुआ। तो क्रेडिट साइड लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्लांट लॉस्ट, मटेरियल लॉस्ट, बेकार हो गया। 6,000 फॉर प्लांट एंड 3,000 फॉर मटेरियल, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट 9,000। ये क्या बता रहे हैं हम? लॉस,
नेक्स्ट आइटम, एंड मटेरियल कॉस्टिंग 3000 वर लॉस्ट, क्लियर। मटेरियल कॉस्टिंग ₹1000 वर ऑन साइट, जो मटेरियल आपने भेजा था उसमें से 1000 रुपये का मटेरियल अभी भी बचा हुआ है। क्रेडिट साइड लिखिए, बाय मटेरियल ऑन साइट, जो मटेरियल भेजा जाता है उसमें से कुछ बच जाता है। नेक्स्ट, द प्लांट कॉस्टिंग ₹2000 वॉज रिटर्न टू स्टोर्स, 2000 का प्लांट इन्होंने स्टोर्स को वापस कर दिया। बाय प्लांट ट्रांसफर टू स्टोर्स। ये याद रखें, जब भी प्लांट की एंट्री क्रेडिट साइड होती है आपको डेप्रीशिएशन माइनस करना होगा, माइनस डेप्रीशिएशन। अब यहां पर देखिए डेप्रीशिएशन का परसेंट दिया हुआ है 10, पीरियड नहीं दिया है, पीरियड मीन्स डेट नहीं दी हुई है, तो आप होल ईयर पूरे वर्ष का डेप्रीशिएशन लगा सकते हैं 200, आउटर कॉलम 1800। नाउ द कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क वॉज ₹4000, ये हम बाद में लिखेंगे। चार्ज 10% डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, प्लांट पर 10% रास लगाइए, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्लांट एट साइट। डेप्रीशिएशन उस प्लांट पर लगेगा जो साइट पर बचा हुआ है। अब आप ध्यान से देखें, हमारे पास साइट पर 20,000 का प्लांट आया था, उस 20,000 में से आप देखिए 6,000 का प्लांट लॉस्ट हो गया था, लॉस्ट मीन्स बेकार, तो एक कम हुआ। फिर आप देखिए आपने 2,000 का प्लांट स्टोर्स को रिटर्न कर दिया था, तो 20,000 में से दो प्लांट की वैल्यू माइनस करने के बाद रिमेनिंग प्लांट 12,000 होता है। इस 12,000 में से डेप्रीशिएशन माइनस कीजिए, रेट द 10%, 1200, आउटर कॉलम 10800। आप देखिए हम सभी आइटम लिख चुके हैं। अब हमें लास्ट आइटम लिखना होता है बाय वर्क इन प्रोग्रेस, जिसे शॉर्टकट में WIP अकाउंट कहा जाता है। इस WIP अकाउंट को लिखने का मीनिंग हम आपको हमेशा बताते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट। अब यहां पर लिखिए फर्स्ट पार्ट वर्क सर्टिफाइड, सेकेंड वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड देखिए क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है। जब वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो आपको वर्किंग नोट से लाना होगा। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू कैश रिसीट इंटू 100 और डिवाइड में आपको लिखना है परसेंट ऑफ कैश रिसीट। कैश रिसीट के अमाउंट आप क्वेश्चन में देखें,
कैश रिसीट का अमाउंट आप क्वेश्चन में देखिए, 1,20,000 into 100 divided by 80. 1,50,000, ये कैश रिसीट 120 दिया है। हाँ, नेक्स्ट वर्क सर्टिफाइड 1,50,000, अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड आप क्वेश्चन में देखें, अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,000। अब डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस निकालें। क्रेडिट का टोटल कीजिए रफ पेज पर, डेबिट का टोटल कीजिए, माइनस करके देखो। रफ पेज पर क्रेडिट और डेबिट का टोटल कीजिए, डिफरेंस डेबिट साइड आ रहा है। इस डिफरेंस का नाम दिया जाएगा टू बैलेंस CD इन ब्रैकेट टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट 19,400 and total 1,76,600 बैलेंस को क्रेडिट में ट्रांसफर कीजिए बाय बैलेंस BD 19,400 to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू WIP अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस में कितना प्रॉफिट ले जाना है, इसके लिए हमें फिर वर्किंग नोट बनाना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीट डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। कभी फॉर्मूले में 2/3 का यूज होता है और कभी फॉर्मूले में 1/3 का यूज होता है। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, देखें। आपको वर्क सर्टिफाइड का कंपेयर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 50% से करना है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 लेके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50% होता है 1,50,000। अब इन दोनों अमाउंट को देखें, वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट कम है या अधिक है। वैसे तो वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट यहाँ पर इक्वल आ रही है, तो इक्वल कंडीशन में हम मोर मानते हैं। इन दोनों के कंपेयर में मोर आंसर आता है तो 2/3 का फॉर्मूला लगता है, और वर्क सर्टिफाइड कभी लेस होता है तो 1/3 का फॉर्मूला यूज होता है। क्लियर? तो टोटल प्रॉफिट 19,400 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीट। कैश रिसीट का अमाउंट है 1,20,000 डिवाइडेड 1,50,000। इस अमाउंट को ना लिखते हुए
आप कैश रिसीव का परसेंट 80/100 भी लिख सकते हैं। कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट ना लिखते हो, इसका परसेंट 80% भी लिखा जा सकता है। इसे सॉल्व करके देखें। 10347 डेसिमल में आ रहा है, हमने राउंड फिगर कर लिया 10347। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10347 ट्रांसफर कर दीजिए और अब डिफरेंस अमाउंट WIP में ट्रांसफर कर दें 9053, टोटल 19400। क्लियर। अब आप देखिए क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है प्रीपेयर द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के पहले आपको बनाना होगा WIP अकाउंट। बैलेंस शीट के पहले WIP अकाउंट बनाना होगा। WIP अकाउंट का देखो फॉर्मेट रेडी है हमारे पास। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड देखिए, आपने लिखा है बाय WIP अकाउंट। तो WIP अकाउंट के डेबिट साइड लिखो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। वर्क सर्टिफाइड सेकेंड, वर्क अनसर्टिफाइड। अमाउंट 1,50,000, अनसर्टिफाइड 4,000। फिर आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड लास्ट आइटम है टू WIP अकाउंट। तो WIP में आते आते हो जाएगा बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 9053। नाउ डिफरेंस बाय बैलेंस CD, डिफरेंस बाय बैलेंस CD। डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस निकालिए 1,44,947 एंड टोटल 1,54,000। अब हम आते हैं बैलेंस शीट पर। आज क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसलिए आपको बैलेंस शीट, फुल बैलेंस शीट बनानी होगी। तो बैलेंस शीट कहाँ से स्टार्ट करें? एक आइटम तो आपको याद ही है, जब भी आप असेट साइड बैलेंस शीट बनाते हैं तो WIP अकाउंट लिखते हैं। तो सबसे पहले हम WIP अकाउंट लिख देते हैं। WIP अकाउंट का बैलेंस देखिए 1,44,947 और इसमें से माइनस किया जाएगा कैश रिसीट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। कैश रिसीट 1,20,000 है, बाहर का अमाउंट 24,947। अब एक बार क्वेश्चन पर ध्यान दें। क्वेश्चन में देखिए शेयर कैपिटल दिया हुआ है, फर्स्ट आइटम शेयर कैपिटल शोन इन लाइबिलिटीज साइड। शेयर कैपिटल 80,000, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज 10,000, कैश रिसीट डिडक्टेड फ्रॉम WIP, लैंड एंड बिल्डिंग assets 37,000, कैश असेट साइड, कैश टॉप पर लिखा जाता है। चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिख दिए थे। मटेरियल, प्लांट, वेजेस, एक्सपेंसेस। लेकिन इन 4 आइटम्स में देखिए आपके पास साइट पर यदि कोई मटेरियल बचा है, ये तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, लेकिन इस मटेरियल में से कभी साइट पर कोई मटेरियल बचा होगा तो उसे क्रेडिट साइड लिखना होगा।
मटेरियल एट साइट। आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में देख सकते हैं क्रेडिट साइड आपने लिखा है मटेरियल एट साइट 1000। प्लांट इशूड, प्लांट तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखा है लेकिन प्लांट अभी बचा हुआ है हमारे पास। प्लांट एट साइट, प्लांट एट साइट भी आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में देखिए प्लांट एट साइट क्रेडिट साइड आपने लिखा है 12,000 और डेप्रीशिएशन आपने माइनस किया था 1200, आउटर अमाउंट 10800। यदि आपने प्लांट स्टोर्स में ट्रांसफर किया है या अदर साइट पर ट्रांसफर किया है तो वो भी असेट्स है। प्लांट ट्रांसफर टू स्टोर्स। आप देखिए अपने क्वेश्चन में नीचे लिखा है प्लांट 2000 वाज रिटर्न टू स्टोर्स। ये भी आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में शो किया होगा। 2000 माइनस डेप्रीशिएशन 200, आउटर कॉलम 1800। ये नीचे का पैराग्राफ पढ़ के देखो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं लिखना है। मटेरियल एंड प्लांट चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट वर लॉस्ट, लॉस्ट ये लॉस है, इसे हम बाद में देखेंगे। मटेरियल एट साइट अपीयर, प्लांट रिटर्न अपीयर, कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड नॉट अपीयर। सभी आइटम्स होने के बाद अब आपको लायबिलिटी साइड बताना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया था तो उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड देखो आपने टू प्रॉफिट एंड लॉस बताया था 10347, तो ये प्रॉफिट है, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट है 10347, लेकिन इसी कॉन्ट्रैक्ट से उसको लॉस हो रहा है। मटेरियल और प्लांट के लॉस्ट होने से उसे 9000 का लॉस हुआ था। ये 9000 माइनस कर दीजिए, आउटर कॉलम 1347। अब आप बैलेंस शीट का टोटल कर दीजिए। बैलेंस शीट 91347, बैलेंस शीट का टोटल हो गया 91347। तो ये आपको मिलते हैं 10 of 10। क्लियर।